नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस फरूक अब्दुल्ला जनाब फरूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जनाब फरूक साहब, उमर साहब, सदोत्रा साहब, जिंदाबाद सुभाष चंद्र जी, जिंदाबाद सतवंत डोगरा, जिंदाबाद सतवंत डोगरा, जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद शक्ति जिंदाबाद। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू प्रोविंस से, वुमेन विंग की। मेरा नाम पुष्पा देवी डोगरा है। मैंने 2 बार असम्बली इलेक्शन चुनाव जो हैं वो कंटेस्ट किए हैं। 1 टाइम नगरोटा कंस्टिट्यूंसी, 2nd टाइम चनैनी गोल्डी कंस्टिट्यूंसी से। आज हम कठुआ में आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मजबूत करने के लिए। हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं हमारे सुभाष चंद्र जी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान को साथ लेके चलती है और सबको बराबरी का हिस्सा देती है। आज तक बीजेपी सरकार से पहले जो भी डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में हुए वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करवाए। ये बीजेपी दावा करती है कि हम 10 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। जब 10 साल से पहले जो लोग रहते थे, क्या उनको डॉक्टर नहीं मिले, क्या हॉस्पिटल नहीं मिले, क्या स्कूल नहीं मिले, क्या रोड नहीं मिले, क्या उनको पेंशन नहीं मिली? सब योजना वही पुरानी चल रही हैं, उसको मॉडिफाई करके नाम दूसरा दिया गया। गरीबों का राशन बंद कर दिया, विडोज़, हैंडीकैप और अपने ओवरेज लोगों की पेंशन का ऑनलाइन करके इन्होंने उनको विपदा डाल दी, ताकि वो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होते तो वो पेंशन नहीं लगवाते, नहीं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मैं अपने मीडिया के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कठुआ कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, सुभाष चंद्र जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का बटन दबा के मजबूत कीजिए। हमारा सुभाष चंद्र कैंडिडेट मजबूत होगा, आप लोग मजबूत होंगे, फ़ारूक साहब के हाथ मजबूत होंगे, उमर साहब के हाथ मजबूत होंगे। हमारे पास पावर आएगी, हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कंटिन्यू करते आए। डेली वेजर को पक्का करेंगे और जो विडोज़, हैंडीकैप, ओवरेज लोग हैं उनको हम पेंशन बढ़ा के 3000 करेंगे और एजुकेशन हम बेटर देंगे, हेल्थ की फैसिलिटी बेटर देंगे और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए तनख्वाह बढ़ाएंगे। हम पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी जब मार्केट में आ रही है, आप देख रहे हो उनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान और टैक्स। हमें हिंदू मुसलमान कभी जम्मू कश्मीर में छोड़ के इंडिया में नहीं लड़े और हम नहीं लड़ेंगे और ना हम खतरे में हैं। अगर खतरे में कोई है तो वो बीजेपी की सीटें हैं। तो जनता मेरी सुधर जाए, समझ जाए। रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़े करके नमस्कार करती हूँ, सबको गुजारिश करती हूँ हमारे कैंडिडेट को सुभाष जी को वोट करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बटन दबाएं और हम आपके काम आएँ। जय हिंद, जय भारत। कठुआ भाजपा आरोप लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर को बांटने का काम कर रही है, जैसे 2 संविधान 2 विधान। तो क्या कहना चाहिए सर? आज तक जब तक हम 27-28 साल से पार्टी में चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहे हैं, ये बीजेपी का काम है आरोप लगाना और कुछ नहीं। ये आरोप पे आरोप लगाती जाती हैं, लेकिन खुद इनको कोई पूछे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बांटने का काम कर रही है या हिंदू मुस्लिम आप बांटने का काम कर रहे हो? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंह से कभी ऐसी बातें नहीं निकली हैं कि हिंदू ला गया, मुस्लिम ला गया। ये कभी हिंदू की लड़ाई में डाल देते हैं, कभी मुस्लिम की लड़ाई में डाल देते हैं। जब भी वोटों का टाइम आता है तो ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए डाइवर्ट करते हैं कि लोगों का ध्यान, ये जो सामग्री इन्होंने फैला रखी है, महंगाई का मुद्दा है, इन्होंने नौकरियों का मुद्दा है, इन्होंने इस काम से ये ध्यान भड़का देते हैं कि लोग एक ही मुद्दा लेके चलें।
लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके चलें, लोग ये लेके नहीं चले महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियों में देखो 12-12 घंटे ड्यूटी दे रही हैं, लेकिन आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 500 रुपये दिहाड़ी भी नहीं है। जे उस साइड लोगों का ध्यान नहीं जाने दे रहे हैं, जे अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं, लोग हिंदू मुस्लिम करें और वोट डाल दें। इन्होंने वायदा रखा था 400 पार, वो भी विफल हो गए। अब 60 पार इन्होंने वायदा रखा है, 60 पार इंडिया लोगों को बता रहे हैं कि 60 पार जा रहे हैं। वो तो पब्लिक बताएगी ना कि 60 पार हैं या कितने पार जा रहे हैं। हमें अपने सिर्फ इस समय हमारे जो 370 का मुद्दा है हम उसको लेके चल रहे हैं, जो 35 आर्टिकल इन्होंने तोड़ा हम उसको लेके चल रहे हैं। हमारी स्टेट का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, बाहर के लोग आगे जहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जहाँ पे लोगों के लिए कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है लोगों के लिए। बेरोज़गारी फैली हुई है, महंगाई देखो इतनी, 4 किलो डिपुओं पे राशन देके ये लोगों को बहका फुसला रहे हैं कि हम आपको राशन नहीं फ्री दे रहे हैं। कैसे हाथ खड़ा करके मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं को राशन फ्री दे। शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ हिंदू आपको पता है गरीब है, तो उनको राशन दे के गरीबी दूर कर रहा है। क्या उनके लिए रोज़गार नहीं है? क्या उनके लिए ये नहीं पता देखा इन्होंने कि कोई दिहाड़ी का काम दे, कोई नौकरी लगाएं छोटी मोटी? इनको शर्म आनी चाहिए। इससे बली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जब लोगों को 35 किलो राशन मिलता था, आटा चावल उठा के सीधा वो अपने ड्रमियों में डालते थे। आज 4-4 किलो कणक के लिए लाइन में लगना पड़ता है। क्या 4 किलो कणक एक बंदा मुझे महीना भर खा के बताए, क्या 4 किलो कणक से गुजारा होता है? हमारी महिलाएं जो बेचारी दिहाड़ी ला के काम करती हैं, उनको नहीं पता बेचारियों को, वो 4 किलो कणक में ही खुश हैं। पेंशन लगवाई 1000 लोगों की, हम लोगों ने काफ़ी सारी पेंशन लगवाई हैं, लेकिन आज क्या किया? जो 50 साल से पेंशन ले रहे हैं उनकी भी फॉर्मेलिटियाँ चेंज कर दी हैं। आज लोगों की पेंशन रुकी हुई है। ये 3000 पेंशन का बीजेपी वाले दावा करते हैं, और पहले जो बंद करिए उनको तो शुरू करो, उनको तो देखो कि लोग कहाँ से लेंगे अपनी बेचारी दवाई दारू का खर्चा। कोई बहन बुजुर्ग मंदिर जाती है उनका खर्चा, वो तो पेंशन कर नहीं सके। आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन के लिए आगे आए हैं पैराशूट के माध्यम से, वो ये नहीं देख रहे कि जब उनके पास एक अपनी चेयर थी डायरेक्टर की, तब तो 4 बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगी, तब तो 4 बुजुर्गों के काम नहीं हुए। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं कि ये किस काम की नहीं है, लेकिन इनसे बड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने लोगों के बीच रह के लोगों को पेंशनें लगवाई और लोगों के काम किए। स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म करके डोमिसाइल आगे लाए, इन्होंने डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि बीजेपी कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही। 60 पार ये वक्त बताएगा, ये 60 पार होंगे या नहीं होंगे। मैं इतना ही कहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पार होंगे। कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सुभाष चंद्र जी के फेवर में आए हैं, उनको समर्थन के लिए आए हैं। मेरी बहनें भी आई हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो आज है कि बीजेपी इतनी नीचे उतर गई है कि उसने अपना जो जिनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम थे उन लोगों को भी जेल से निकाल के इलेक्शन लड़ाने की सोच रही है। उसका मतलब एक ही मकसद है कि गठबंधन के जो कैंडिडेट है उसको हिराना। तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर आज संगीन जुल्म जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो भी इलेक्शन लड़ के अपने आप को क्या आज ठीक हो गए, ये तो बहुत ही एक विडम्बना है। हमारे इस देश की सोच में बड़ा फ़र्क है। हम सब लेडीज़ को समझा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज महंगाई सिलेंडर सबकी है, सबकी प्रॉब्लम तो है ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं के रोज़गार की। साथियों को हराने के लिए अब बीजेपी की इतनी नीचता की बातें आ गई हैं कि, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर गठबंधन के साथी को जिताएं और बीजेपी को पठानकोट से बाहर भेजें। थैंक यू। ये हमारा जो मैनिफेस्टो बना हुआ है जिसमें हम 1 लाख जो है वो युवाओं को नौकरी देंगे। ये जब भी हमारी सरकार बनेगी 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जो पेंशन 1000 थी उसको 3000 करेंगे, और जो एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे, मतलब 12 बनेंगे साल के। और जो हेड ऑफ द फैमिली होगी वूमेन, उसको 3000 रुपया महीना दिया जाएगा। तो और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो
आंगनवाड़ी है उनको पक्का बनाएंगे, उनका जो है उनकी तनख्वाह को भी इजाफा किया जाएगा और उनकी हर मुश्किलात को देखा जाएगा। जो मैनिफेस्टो है ये एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। बीजेपी वाली वो नहीं कि झूठी बातें कह दी, अमल उस पर एक पर भी नहीं हुआ। आपने देखा मोदी साहब कहते थे, बड़े बड़े दावे बुलंद बात करके कहते थे कि हम ये 3 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम रोज़गार देंगे। तो कहाँ है? 15-15 लाख जो है वो खातों में डालेंगे, कहाँ डाला है? किसी के डाला है? तो ये जो मैनिफेस्टो है, जब हमारी कांग्रेस की सरकार जो ठीक है तो स्टार्ट कर, बात ऐसी है कि हमारे जो जितने भी 6 के 6 कैंडिडेट हैं वो जब 8 तारीख इलेक्शन होगा तो ये जीतेंगे और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की झोली में हम इनको 6 की 6 सीटें जो है तो नहीं है। ये तो आपको देखना होगा, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हमने महिलाओं को पूरे देश में, ये उनकी ड्यूटी बनती थी, पूरे देश में 33% कोटा दिया था, तो वो तो लागू ही नहीं हुआ। तो कैसे मिलेगी हमें महिलाओं को 1 सीट या 2 सीटें कैसे मिलेंगी? अगर वो लागू होता, महिला को मिली है, हमने अपनी पार्टी की तरफ से दी है ना, हमारे अलायंस की तरफ से की है। 1 सीट जो महिला को बनी में गई है, दूसरी सीट जो हमने SC को दी है वो यहाँ से की है, कठुआ से की है हमारी पार्टी की अलायंस की। ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो हमें 2 सीटें मिलती महिलाओं की और हम जीत कर बताते हमारे पास महिलाएं हैं। ऐसी बात नहीं है, हम महिलाएं बहुत हैं, बहुत सशक्त हैं और हम सीटें जो हैं वो जीत कर बाहर निकालते। लेकिन ये सारी जो बना बनाया जो है, इन्होंने खेल जो बिगाड़ा है, ये भाजपा का है, जिन्होंने हमसे झूठ बोला था कि हम महिलाओं को 33% कोटा दे रहे हैं। मुझे लगता अभी भी ये 10 साल तक ये नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार बनेगी, या सेंटर में बनेगी या स्टेट में बनेगी, तो मुझे लगता है हमें महिलाओं को 33% जो कोटा है वो इसमें विधानसभा में और संसद में पूरा मिलेगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने कठुआ के जो लोग हैं उनको अपील करना चाहती हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ कर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ सुभाष चंद्र जी जो हैं अलायंस के कैंडिडेट हैं, इनको मतलब वोट दें और इनको जिताकर अपनी विधानसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत।